हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नया लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका काम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को मेजर करना। ठीक है, तो क्या करता है फ्लक्स, इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट मेजर्स the number of lines, the number of electric field lines passing through an area, ये नंबर ऑफ लाइंस को मेजर करता है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों E डॉट डी एस। अब यहाँ पे एक नई टर्म आती है डी एस। ये क्या होता है? डी एस को बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों? एरिया वेक्टर किसी भी एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये मान लो एक शीट है। इस शीट के अंदर मैं यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ। ये इसको मैं बाहर बना लेता हूँ, काट लिया। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो इसके परपेंडिकुलर होएगी। जैसे आप अब जिस नोटबुक में लिख रहे हो उस पेज के ऊपर आप अपने पेन को सीधा परपेंडिकुलर रख दो। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर जहाँ पे वो छोटा सा टुकड़ा पेन का होगा, जैसे पेन आपका राउंड है पीछे से। ठीक है, तो जो ये पेन आपका सर्कुलर पाथ में बन रहा है, ऐसे आपने पेन को ऊपर स्ट्रेट करा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या है? एरिया वेक्टर। आपकी कॉपी का पेज इतना बड़ा है तो उसमें छोटा सा टुकड़ा क्या है? एरिया वेक्टर। मैं आपको इसमें छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में कॉपी देखी होगी, ऐसे मैथ्स वाली जो हमारी नोटबुक होती थी उसमें क्या होता था, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने होते थे ना, ये यूनिफॉर्म बॉक्स थे। आप ना कोई भी छोटा सा बॉक्स ले लो, ठीक है, ये वाला, ये आपका, इसके ऊपर एक पेन को ऐसे स्ट्रेट रख दो और ये परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? आउटवर्ड। और कैसा होगा? परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? तो एरिया वेक्टर कैसा होता है? आप किसी भी एरिया के छोटे से टुकड़े के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना दो, वो आपका क्या होगा? एरिया वेक्टर। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो एरिया वेक्टर हम करते क्यों हैं? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हम ना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो डीएस वेक्टर एरिया वेक्टर हो गया। ओके, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करना सिखाता हूँ। तो मान लो किसी भी एरिया से, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक एरिया, ये कोई शीट है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके जा रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एरिया वेक्टर बना लोगे। मैंने बना लिया ऐसे, ये शीट ऐसे पड़ी है, ये एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, और ये जो ई है, इस ई का इसके अलोंग ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट जाएगा। ठीक है, अलोंग वाला लेना है हमें, कितना इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कट करके जा रहा है। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई कॉस थीटा इंटू छोटा सा एरिया, एरिया वेक्टर। सो बन गया ई डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो हमें यहाँ से ये भी पता चलता है जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, कितनी नंबर ऑफ लाइंस एरिया को काट के जा रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब इसके अंदर फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केस क्या है इसके अंदर? पहला केस है, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कब होएगी? ये एरिया वेक्टर बना दिया मैंने यहाँ पे, ये डी एस वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये ऐसे क्रॉस करके जा रहा है, इसको काट के जा रहा है ऐसे। समझ में आ गया? तो यहाँ से कितना इसको
एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ई डी एस कॉस 0 क्या होता है बच्चों, कॉस 0 डिग्री होता है 1, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉस। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं। जब यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये ध्यान रखना जो मैं लिखूंगा अब, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एक सेकेंड बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द शीट। ठीक है, प्लेन ऑफ द, अब यहाँ पे ये पेज है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, जैसे आपकी नोटबुक का पेज उठाओ, खोलो उस पेज को, उस पेज में अगर आप पेन को आर पार कर देते हो, ठीक है, मोरा कर देते हो, कॉपी के अंदर एक होल कर देते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका पेन और एरिया वेक्टर दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जितना ज़्यादा, मतलब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर, बच्चा यहाँ पे ना थीटा 90 सोचता है, ये वाली चीज़, ये कन्फ्यूजन होता है बच्चे को हमेशा कि सर लिखा तो परपेंडिकुलर हुआ है, तो मैं 0 डिग्री क्यों ले रहा हूँ। तो 0 डिग्री इसलिए लेना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या है, प्लेन के साथ नहीं देखना, एंगल किसके साथ है, एरिया वेक्टर के साथ। सो सी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड प्लेन, प्लेन नहीं सॉरी, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नोट है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लेना। चलिए आगे, अगला केस, केस नंबर 2 पे चलते हैं। ये हमारे पास वापस वही शीट बना ली मैंने, ये एरिया वेक्टर हो गया, डीएस वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे ऐसे, तो एरिया वेक्टर के साथ कैसा बनाएगा, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, ई डी एस कॉस 90। तो फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, 0। ठीक है, क्लियर हो गया। केस 3, अब अगला केस लेते हैं। इसमें ये हमारे पास एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई डी एस कॉस 180। कितना हो गया बच्चों, कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो फ्लक्स कितना हो गया, माइनस का ई डी एस। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे फ्लक्स कैसा होता है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है, और यहाँ फ्लक्स कैसा होता है, 0 होता है। क्लियर है, और यहाँ फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखोगे बच्चों, समझ में आ गया। तो अगर हमें छोटे से सरफेस पे निकालना हो तो फॉर्मूला याद रखना है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। समझ में आ गया। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डी की वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगी और इसके सामने क्या आ जाएगा, ऐसे। समझ में आ गया। इसका मतलब होल सरफेस कंसीडर करना है हमारे को, होल सरफेस। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब अगली चीज इसके अंदर एसआई यूनिट क्या होते हैं इसके, एसआई यूनिट होते हैं इसके वेबर। ठीक है, एसआई यूनिट होते हैं इसके वेबर। दूसरा WB से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आप इसके ये भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है, M1L3T-3A-1। कैसे आया बता दूं, देखो हाउ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E
इंटू एरिया होता है ना, ई इंटू एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन क्या होते हैं, फोर्स बाय चार्ज होता है। फोर्स क्या होता है, m1 l1 t-2 डिवाइड बाई at। तो कितना हो गया, m1 l1 और t-2 a-1 t-1, तो कितना हो गया, m1 l1 t-3 a-1, ये आ गया। अब किसका निकालना है, एरिया का। एरिया है ना, एरिया का निकाल लो। एरिया का डायमेंशंस क्या होता है, एल का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फ्लक्स की क्या हो गई, m1 l1 t-3 a-1 l2। तो क्या हो गया बच्चों, m1 l2 बेस सेम पावर ऐड, तो l2 की जगह क्या आ जाएगा, l3 आ जाएगा। l3 हो जाएगा ना, क्योंकि एक पहले से है, दो नया आया, l3 एंड t-3 a-1। तो ज़रा देखो इसको और इसको, क्या सही है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्लियर हो गया बच्चों, डायमेंशन आपको आना चाहिए। इसका डायमेंशन पूछा गया है एक दो बार, ठीक है। सवाल देखते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम। एक बॉक्स है मान लो हमारे पास, ठीक है। अ बॉक्स encloses an electrical dipole consisting of charge 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। एंड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करना क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द बॉक्स। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। एक बॉक्स एनक्लोज इन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, एक बॉक्स बना लो बच्चों पहले। ये बॉक्स है कोई भी, ये बक्सा बना दिया, इसके अंदर डाइपोल रख दे बच्चों, माइनस और प्लस। ये डाइपोल रख दी मैंने यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब देखो बच्चों, फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है, फ्लक्स निकालने का तरीका होता है कि उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, कितना अंदर आएगा। तो नेट चार्ज कितना है, पहली बात तो ये देखते हैं। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E.ds होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। अब देखा जाए, एक डाइपोल है, उसके पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। तो जितना पॉजिटिव में से लाइंस बाहर जाएंगी, उतना नेगेटिव में अंदर आ जाएंगी। कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, जितना बाहर गई उतना अंदर आ गई। तो यहां पे देखा जाए, नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमें मेजर करनी है नंबर ऑफ लाइंस कितनी जा रही हैं या कितनी आ रही हैं। तो यहां से तो आना जाना बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, इसका मतलब हम ये कहेंगे, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस of the box is zero because it contains equal and opposite charge। क्लियर है, चार्जेस दो है ना, चार्जेस। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखो, एक पेज नया ले रहा हूं बच्चों, न्यूमेरिकल सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, आज का सेकंड सवाल। अब ना इसमें कई बार क्या होता है, कुछ ना इस तरह के सवाल आते हैं, ये कुछ कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ऐसे आपको एक बना दिया जाएगा कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे एक ना सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर है इस तरह से, ये सिलेंडर दे दिया बच्चों। अब इसमें गिवन क्या है, एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1 मीटर की दी हुई है, 1 मीटर की इसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 25 सेंटीमीटर,
लेंथ दी हुई है 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो इसको हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में रखा गया, हमें ये गिवन दिया हुआ है सब कुछ। फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, गिवन डेटा लिख लेता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है बच्चों 50x आई कैप। अब बच्चों जिसको आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं पता वो ध्यान दे। आई कैप का मतलब होता है 3 होते हैं। आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन को शो करना, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर। और वाई को बोलते हैं जे कैप, जेड को बोलते हैं के कैप। समझ में आ गया? मान लो मैं जा रहा हूं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई कैप में, मतलब मैं कहां जा रहा हूं? एक्स में जा रहा हूं। मैंने बोला मक्खी उड़ रही है, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड के कैप, तो मतलब मक्खी कहां जा रही है? जेड में जा रही है। याद रखोगे ना, आई जे के यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये क्या करते हैं यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है। समझ में आ गया? अच्छा, तो अब ये चाहता क्या है हमसे इस क्वेश्चन में? भाई लेंथ दे दी, एरिया दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। ये हमसे चाहता है कि आप बताओ कि नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना होगा। नेट फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसकी दूरी ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी है। समझ में आ गया? ओके, चलो बच्चों शुरू करते हैं सवाल आंसर। सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds होता है। अब बच्चों ना इसको ना हम ढोलक की तरह मानते हैं। ये कैसा है? ढोलक जैसा। इसको यहां बना लो एक बार बाहर में दोबारा। ये ढोलक जैसा है। क्या है ये? ढोलक। ये ढोलक है। ढोलक से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये वाला आपका, ये क्या है? ये आपका राइट हैंड है ना, ये राइट फेस हो गया। ढोलक बजाते समय यहां बजेगा ना। और ये वाला लेफ्ट फेस हो गया। तो एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। जो ढोलक का मेम्ब्रेन होता है ना बच्चों, आपने सभी ने ढोलक का मेम्ब्रेन देखा है ना, जो बजाते हैं। तो यहां से एक एरिया वेक्टर आप ऐसे करो, उस ढोलक के ऊपर एक काम करो, ढोलक के ऊपर पेन को वहां पे उस मेम्ब्रेन में डाल दो, तो उसमें एक होल हो जाएगा ना, पेन ऐसा हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर 90 हो गया। यहां पे एक एरिया वेक्टर दोबारा हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, ढोलक जहां पे चम्मच से बजाते हैं, ठीक है, किसी ने देखा हो अगर, तो जो ढोलक का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना लकड़ी का, वहां पे एक पेन ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे, ऐसे। समझ में आ गया? ये एरिया वेक्टर हो गया। क्लियर हो गया ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दिया हुआ है 50 आई में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चला दो भाई। चला दिया। रंग चेंज कर दूं? ये कर दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी है? 50x आई कैप। x क्या है बच्चों? x ये है ना, यहां से दूरी। समझ में आ गया? अच्छा सुनो, अब यहां पे कितने फेस हैं? 2 फेस हैं। तो फ्लक्स कितने का होगा? फ्लक्स 2 फेस का होगा। 2 फेस का होगा। किस किस का? फ्लक्स टोटल, फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट, फ्लक्स ड्यू टू राइट। समझ में आ गया? फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट, फ्लक्स ड्यू टू राइट। पहले लेफ्ट को देखो। लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। एरिया वेक्टर कितना हो गया? बाहर की तरफ, ये ds हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। लिखो भाई अलग से, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। फ्लक्स लेफ्ट निकाल लो पहले, E ds cos 180। समझ में आ रहा होगा हमने एंगल कैसे लिए? तो E ds cos 180 -1 होता है, तो हमारे पास ये हो गया माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया ना? बढ़िया। E ds हो गया बच्चों। अच्छा, अब ना E की वैल्यू डाल दो। कितनी है? माइनस का 50x और ds क्या है? इसका एरिया। एरिया दे रखे ना बच्चों, एरिया कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा में 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में, गुना 10 की पावर -4 हो जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? अब देखो चित्र में, देखो इसके डायग्राम में, ये लेफ्ट फेस है, ये राइट है। लेफ्ट की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो 50 x की वैल्यू पुट कर दो 1 मीटर।
कितना हो गया, फ्लक्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू माइनस का 50 गुना में 25 गुना 10 की पावर -4। समझ में आ गया ना? ठीक है, क्लियर है? ओके, इसकी गुणा कर लेते हैं। 25 पंजा 125, 1250 गुना में 10 की पावर -4 माइनस का क्या है ये, वेबर। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब निकालेंगे राइट के लिए। पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ राइट के लिए। तो राइट की दूरी देखो, यहाँ से राइट की यहाँ से दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो ये हो गया, चित्र में दिखाता हूँ एक बार देखो, ये है 1 मीटर और ये है 1 मीटर। टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक x बच्चों, 2 मीटर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्लक्स ई डी एस कॉस। अब एंगल दिखा दूं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। पैरेलल हो गया ना, ई डी एस। ठीक है, अच्छा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स आर डाइट का ई की वैल्यू डाल दो बच्चों, 50x 25 गुना 10 की पावर -4। क्लियर हो गया? x कितना है, 2 माइनस का 50 कितना हो गया, माइनस क्यों आएगा, माइनस नहीं आएगा भाई, 0 है ना, माइनस नहीं आएगा। सॉरी बच्चों, माइनस नहीं आएगा, गलती होगी। माइनस कैसे आएगा, cos 0 1 होता है ना। ठीक है, तो 50 गुना में 2 हमारा किस में, मीटर में है, तो 2 को चेंज नहीं करेंगे। तो 25 गुना 10 की पावर -4, 50 दूनी 100, 2500 गुना में 10 की पावर -4 वेबर। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? एक नया पेज ले लूं। ओके, अच्छा अब दोबारा देखो, लेफ्ट राइट ये जो वैल्यूज है यहाँ पे इसमें डाल दो। फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स की वैल्यू हो गई, लेफ्ट कितना है, -1250 गुना 10 की पावर -4 प्लस 2500 गुना में 10 की पावर -4 कॉमन आ गया, 10 की पावर -4। 2500 में से 1200 गई, कितना होता है बच्चों, 1250 होता है ना। ठीक है, समझ में आया क्या? अरे भाई 2500 में से 1250 को घटा दो, 10 की पावर -4 वैसे ही आ गया। तो ये कितना आ गया बच्चों, 1250 गुना 10 की पावर -4 फ्लक्स। ये हमारा आंसर आ गया, वेबर। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं तुम्हें करवाना क्या चाहता हूं। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? चलो तो अब चलते हैं बच्चों। ठीक है, अगली वीडियो में आऊँगा, इसमें कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, एक बार पूरा इसका चैप्टर का गॉस थ्योरम वगैरह डाल दूँ, फिर मैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो डालूंगा अच्छी सी 2-3 ना, बढ़िया। उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत कवर करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आप जुड़े रहो, करते रहो, लगे रहो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।